हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1974 लेटर टू श्याम सुंदर। According to Shastra, anyone who wears tilak, shikha and kanthi over and above the Vaishnav dress or Vaishnav sannyasi must be accepted, especially while chanting Hare Krishna mantra with bead bags. When Jagannath has expanded his jurisdiction over the whole world, why the so-called servants of Jagannath should not allow them to see the Lord of the universe? इसका हिंदी में अनुवाद है। शास्त्रों के अनुसार जो भी तिलक लगाता है, शिखा रखता है तथा वैष्णव परिधान एवं कंठी पहनता है अथवा कोई वैष्णव सन्यासी है या माला पर हरे कृष्ण का जप करता है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। जब भगवान जगन्नाथ ने संपूर्ण विश्व को अपना राज्य बनाया है तो जगन्नाथ जी के तथा कथित सेवक क्यों अन्य को जगत के नाथ का दर्शन नहीं लेने देते? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ये स्टेटमेंट श्री प्रभुपाद जी की पुरी में भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसमें इस्कॉन के भक्तों को अंदर नहीं जाने दिया जाता, एडमिट नहीं किया जाता, उस कनेक्शन में है। जगन्नाथ मंदिर में परंपरागत नॉन हिंदूज को मंदिर के अंदर एडमिट नहीं किया जाता। प्रभुपाद उसका विरोध कर रहे हैं। कहते हैं जब कोई शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति तिलक लगाता है, कंठीमाला धारण करता है, शिखा रखता है, वैष्णव ड्रेस पहनता है, माला पे जप करता है या कोई वैष्णव सन्यासी है तो उन्हें मंदिर के अंदर जाने से क्यों रोका जाए? प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान जगन्नाथ ने अपनी जो जुरिस्डिक्शन है, अपना जो प्रभाव है वो सारे विश्व में फैलाया है, तो ये उनके जो सेवक हैं उनको उनके दर्शन से रोकने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन पूरी मंदिर की अपनी परंपरा है और वो अभी तक चल रही है। यहाँ तक कि जो हमारी रथ यात्राएं होती हैं पिछले 2 साल 3 साल से पूरी मंदिर के अधिकारी कहते हैं कि जो रथ यात्राएं जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा से अलग होती हैं, उस दिन से अलग होती हैं, वो प्रॉपर नहीं है, उन्हें मना किया जाए। केवल एक ही दिन जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरी में होती है उस दिन या उससे 1 हफ्ता बाद तक बाकी मंदिर चाहे तो रथ यात्रा कर सकते। एक बहुत बड़ा विवाद का इशू बना और काफी एडजस्टमेंट इस्कॉन को इसमें भी करनी पड़ी। आपको याद होगा हमारी जो रथ यात्रा होती है नवंबर में, वो भी हमें जगन्नाथ यात्रा के बदले श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा करनी पड़ी। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र के हिसाब से जई भजे सही बड़ा, अभक्तहीन छार, कृष्ण भक्ति नाही जाति कुल आदि विचार। कि जो भगवान की भक्ति करता है वही बड़ा है, वही उत्तम है। जई भजे सही बड़ा, अभक्त हीन छार, और जो अभक्त है वो निकृष्ट है, वो कंडेमेबल है। कृष्ण भक्ति नाही जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भक्ति में किसी जाति का, कुल का, देश का, बड़े बूढ़े का, बड़े बच्चे का, पढ़े लिखे का, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। किबा विप्र किबा न्यासी, शूद्र के नो नाय, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु होए।
जो कृष्ण तत्व को जानने वाला है वही वास्तव में गुरु बन सकता है, चाहे वो किबा निप किबा विप्र किबा न्यासी, चाहे वो ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र हो। जेहि कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु हुए। जो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु बन सकता है। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं में स्थापित की है। श्री हरिदास ठाकुर, उनका जन्म एक यमन कुल में हुआ था, मुस्लिम कुल में हुआ था, लेकिन नाम में उनकी इतनी श्रद्धा थी कि वो शुरू से ही 3 लाख नाम भगवान का रोज किया करते। तो अद्वैताचार्य जो उस समय के परम वैष्णव थे, नवद्वीप में, शांतिपुर में, हरिदास उनके मित्र थे। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने उनको अपना मित्र बनाया, और केवल उन्हें अपना मित्र ही नहीं बनाया। एक बार उनके पिताजी का श्राद्ध था अद्वैताचार्य का, तो उन्होंने और ब्राह्मण भी बुलाए थे, और हरिदास ठाकुर भी थे। पहली जो थाली थी श्राद्ध की, वो उन्होंने हरिदास ठाकुर को अर्पण की। हरिदास ठाकुर ने मना किया कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन अद्वैताचार्य ने कहा कि मैं जानता हूँ आपकी क्या महिमा है, आप क्या गुण है, आप कितने पवित्र हैं। हमने एक श्लोक बताया था कुछ दिन पहले, महाप्रभु कहते हैं, क्षणे क्षणे करे तुम्ही कोटि तीर्थ स्थान, क्षणे क्षणे करे तुम्ही तप यज्ञ दान, क्षणे क्षणे करे तुम्ही वेद अध्ययन, विप्रन्यासी होते तुम्ही थे पतित पावन। क्या प्रतिक्षण करोड़ों तीर्थों में स्नान कर रहे हैं, आप प्रतिक्षण अनंत दान, तप, पूजा इत्यादि कर रहे हैं, हर क्षण आप अनेकों शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, और आप में इतनी शक्ति है कि आप ब्राह्मण को और सन्यासी को भी पवित्र कर सकते हैं। तो जब अद्वैताचार्य ने पहला श्राद्ध पात्र हरिदास ठाकुर को दिया, तो बाकी जो ब्राह्मण थे वो नाराज हो गए, जाने लगे कि हम यहाँ नहीं खाएंगे, इस घर का पका हुआ अनाज नहीं खाएंगे। तो अद्वैताचार्य बड़े उदार वैष्णव थे, उन्होंने सबसे प्रार्थना की कि ठीक है, आप यदि कुक्ड भोजन नहीं खाते तो जिसे कहते हैं कच्चा सीधा, वो ले जाइए। तो वो उन्होंने लेना स्वीकार किया। वहां से दाल, आटा, चावल, सब्जी इत्यादि वो सब लेकर गए। लेकिन भगवान की ऐसी लीला हुई कि उस दिन इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि उनके घर में आग नहीं जल सकी, वो उस कच्चे सीधे को पका नहीं सके, सिद्ध नहीं कर सके। और जब वो भूख से तड़पने लगे, तो वो अद्वैताचार्य के पास आए, और उन्होंने फिर वही बासी जो भोजन था वो ग्रहण किया। बारिश हो रही थी। अद्वैताचार्य ने कहा कि चलो हम हरिदास ठाकुर के घर में चलते। वो हरिदास ठाकुर के घर में गए, वहां देखा कि उनके घर में अग्नि जल रही है। तो जो तथाकथित ब्राह्मण थे, वो एक वैष्णव की महिमा नहीं जानते। वैष्णव की महिमा अनंत है, अपार है। ये हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में रहते थे। ये अपने आप को परम वैष्णव होते हुए भी बड़ा निम्न समझते थे, और ये स्वयं कभी जगन्नाथपुरी में नहीं जाते। महाप्रभु ने इनके रहने के लिए पास में एक कुटिया बनवा दी थी। स्वयं महाप्रभु प्रतिदिन हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए आते थे। जय कृष्ण से ही गौर से ही जगन्नाथ, कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जो कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो वो हरिदास ठाकुर अचल जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन चल जगन्नाथ, चलने वाले जगन्नाथ और सुंदर महाप्रभु प्रतिदिन उनके घर उन्हें दर्शन देने आते थे, और उनके लिए उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की। जगन्नाथ जी का प्रसाद प्रतिदिन हरिदास ठाकुर के घर में पहुंच जाता था। और जब हरिदास ठाकुर ने शरीर त्यागा, तो महाप्रभु के दर्शन करते हुए त्यागा। महाप्रभु के चरण उनके मस्तक पर थे, और उनके मुख पर हरिनाम संकीर्तन था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। उनकी इच्छा थी कि इस प्रकार मैं देह त्यागूं, और महाप्रभु ने उनकी इच्छा पूर्ण की। और जब हरिदास ठाकुर ने शरीर त्यागा तो चैतन्य महाप्रभु ने एक सन्यासी होते हुए, ब्राह्मण होते हुए, हरिदास यवन मृत उनके शरीर को उठाया। सन्यासी कभी मृत शरीर को नहीं छूते, और उन्हें अपनी गोद में लेकर नृत्य करते हुए वो समुद्र की ओर गए और उन्हें समाधि दी। अपने हाथ से उनके शरीर के ऊपर बालू रेत चढ़ाया और कहा, आज से ये जो समुद्र है ये तीर्थ स्थान बन गया, क्योंकि इसमें हरिदास प्रभु की समाधि, हरिदास ठाकुर की समाधि बनी है। ये महिमा है वैष्णवों की। और स्वयं महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में आंचल फैलाकर लोगों से भिक्षा मांगी हरिदास ठाकुर का उत्सव मनाने के लिए। तो महाप्रभु गुणों को देखते थे, जैसे शास्त्र में कहा है कि जय भजे से ही बड़ा अभक्तहीन छाड़, कृष्ण भक्ति ना ही जाती कुल आदि विचार। और वही सिद्धांत का पालन हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विदात स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने की। श्री प्रभुपाद जी ने भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को भारत से बाहर सारे विश्व में प्रचलन किया, सारे विश्व को लोगों को उनका दर्शन करने का अवसर दिया। श्री प्रभुपाद जी ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ की। 1967 में पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और आज विश्व के 500 से अधिक शहरों में, सब बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नगरों में प्रतिवर्ष इस्कॉन की रथ यात्रा होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी जनसाधारण को अपना दर्शन देकर अपनी कृपा उन पर बरसाते हैं। ये किसके कारण हुआ? इसका क्रेडिट हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद को जाता है, जो हर प्रकार से शास्त्र सम्मत कार्य करते थे। चैतन्य महाप्रभु के सही सच्चे प्रामाणिक अनुयायी थे, और उनकी कृपा से आज सारा विश्व भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के दर्शन कर रहा है, उनकी कृपा प्राप्त कर रहा है। तो हम श्री प्रभुपाद जी की संस्था में है। हमारी संस्था किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं मानती। जो भक्ति करता है उसका स्वागत है, और उसे दीक्षा दी जाती है, उसे ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, उसे संन्यास दीक्षा दी जाती है। जन्म को नहीं देखा जाता। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हमें मिल रही है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, इसका हम लाभ उठाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, और जब 1 साल तक ये करने लगे तो विधिवत दीक्षा लेकर भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं और तीव्र भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ना कुछ नए लोग भी हैं, तो जस्ट एक फॉर क्लैरिफिकेशन एक डाउट है, मैंने कहा नए भक्तों के मन में डाउट ना हो जाए। तो जैसे जो जगन्नाथ टेम्पल में है, उसमें जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं जो पैदाइशी हिंदू हैं, चाहे वो इंडिया में रहते हैं चाहे विदेश में रहते हैं, उनको तो दर्शन जगन्नाथ टेम्पल में अलाउड है। हाँ जी। लेकिन जो विदेशी हैं और हिंदू नहीं है, सिर्फ उन्हीं को इस जगन्नाथ टेम्पल में अलाउड नहीं है। दैट्स राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका रीजन बेसिकली हिंदुओं को अलाउड है। हाँ जी, हाँ जी। रीजन तो उनकी अपनी परंपरा है, परंपरा के हिसाब से रूढ़िवादी है, वो बहुत पुरानी ये परंपरा चल रही है। उन्होंने, मैंने सुना इंदिरा गांधी को भी अलाउड नहीं किया था मंदिर में जाने से। अच्छा अच्छा, when she was प्राइम मिनिस्टर। ओके, ठीक है। तो वो अपने नियमों में पक्के हैं। वो शास्त्रमत नहीं है जैसा प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ जी, लेकिन उनका अपना मंदिर है, उनकी अपनी संस्था है, क्या कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो लाभ हम सबको, भगवान जगन्नाथ जी को हर जगह प्रस्तुत करके उपलब्ध कराया। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।